अच्छा यार, केकेआर को लेकर के बहुत ज्यादा चर्चे हुए नहीं है इस ट्रेड से पहले। ट्रेड हम्म। जिसके चर्चे हो रहे थे वो चर्चे हो रहे थे केएल राहुल को लेकर के। एक बात तो ये कि ये केएल राहुल के अलावा और किसको टारगेट कर सकते हैं, या इनको रिक्वायरमेंट तेरे हिसाब से किस चीज की है। और दूसरा क्वेश्चन, क्योंकि केएल राहुल के साथ ट्रेड करने के लिए केकेआर की तरफ से सबसे पहला नाम आंद्रे रसल आया था, तो क्या रसल हम्म। को रिलीज कर रहे हैं ये लोग? क्या लग रहा है ऐसा रसल को रिलीज करेंगे? अगर अगर किसी को देना हो तो एक अलग बात है, वरना अगर सिर्फ रिलीज करने को लेकर के बात है तो बिल्कुल भी नहीं, वो रिलीज नहीं करेंगे। अगर कोई ट्रेड में बात बनती हो तो एक अलग बात है कि भाई हाँ, हम्म। उधर से हार्दिक पांड्या आ जाए, इधर से आंद्रे रसल चला जाएगा। मतलब मैं हार्दिक पांड्या के एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूँ कि सपोज कैम ग्रीन, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट किया है, 1 घंटा 1.5 घंटा पहले, कि हम्म। कैमरन ग्रीन केकेआर की प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर है। हम्म। और उसकी बड़ी वजह यह है कि वेंकटेश अय्यर पे भी वो तलाशते थे उस तरह की पॉसिबिलिटी, फिर आंद्रे रसल का भी उन्हें फ्यूचर तैयार करना है। हम्म। रसल अब उस स्थिति में है अपने करियर की जहां पर वो आपको हर मैच में एक सीजन के 4 ओवर करके नहीं दे सकता। उस स्थिति में तो वो कभी भी नहीं था। खैर, हम्म। 1-2 सीजन छोड़ के वो कभी भी एक कंप्लीट फिट आंद्रे रसल आपको कभी नहीं मिला है। सही बात है। लेकिन केकेआर की एक पॉलिसी रही है कि वो अपने प्लेयर्स के साथ, ठीक है, वो कुछ बड़ा ब्लंडर करते हैं ऑक्शन में, कभी शुभमन को जाने देंगे, सूर्या को जाने देंगे, अय्यर को जाने देंगे, बट एक उनके साथ कहानी ये भी तो जुड़ती है ना कि रिंकू सिंह को उन्होंने सर्जरीज करवाई हैं, रसल की उन्होंने यूएस में सर्जरीज कराई हैं। इवन मुझे तो चेतेश्वर पुजारा का याद आता है, किताब पढ़ रहा था मैं उनकी, तो उन्होंने बोला था कि शाहरुख खान ने मुझे कहा था, पुजारा कह रहे थे, 2009 की बात है शायद, हम्म। 2009 या इसके आसपास की कहीं बात है, कि उन्होंने, शाहरुख खान ने उनको कहा था कि आप साउथ अफ्रीका में सर्जरी कराओ, सर्जरी बहुत अच्छी होती है यहाँ पे। तो वो ओके। स्टोरीज भी है। कमलेश नागरकोटी को इतने साल अपने साथ जोड़ कर रखा, तो उनकी टारगेट लिस्ट में इस समय रिटेंशन बहुत सारे फास्ट बॉलर्स की है। अजिंक्य हम्म। रहाणे भी मेरे हिसाब से वो रिलीज ही कर रहे हैं, वेंकटेश अय्यर भी रिलीज होंगे, स्पेंसर जॉनसन, मोइन अली, मतलब आप नाम लेते चले जाइए जो भी बॉलर्स हैं उनके पास, फॉरेन फास्ट बॉलर्स। सिर्फ वैभव हम्म। अरोड़ा रुकेंगे, और बाकी जो उनका कोर है जिसमें हर्षित राणा है वो सब तो रुकेंगे, या अंकुश रघुवंशी, ये सब रुकेंगे। गुरबाज उनको रखना पड़ेगा क्योंकि एक विकेट कीपर ऑप्शन उनको चाहिए। हम्म। अभी उनके पास है नहीं कोई बहुत ज्यादा, अनटिल अनलेस उन्हें कोई नया ना मिले। और डिकॉक। कप्तान भी वो तलाशने की कोशिश करेंगे, अगर कप्तान डिकॉक। नहीं मिलता है तो फिर देखेंगे कि कहाँ जाना है। डिकॉक डिकॉक है ना उनके पास में? डिकॉक भी रिलीज कर देंगे मेरे हिसाब से। डिकॉक भी रिलीज करेंगे तो हम्म। मतलब केकेआर में अभी, मतलब रिंकू सिंह के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, क्या ये अपकमिंग जो सीजन आईपीएल 2026, क्या ये रिंकू सिंह का ड्रीम सीजन हो सकता है? क्योंकि अभी तक केकेआर में रिंकू सिंह को बहुत ज्यादा, मतलब मैचेस तो मिले हैं, लेकिन मौके खेलने के, परफॉर्म करने के, उस तरह से अपना अपनी एबिलिटी दिखाने के नहीं मिले। फिनिशर के रूप में तो हर कोई उनको जानता है, लेकिन एक टेम्परामेंटल बल्लेबाज के रूप में हर कोई शायद उनको नहीं जानता, क्योंकि बहुत लोगों ने आईपीएल के अलावा और कुछ फॉलो नहीं किया होगा। बट अभी अभिषेक नायर है, और अभिषेक नायर रिंकू सिंह को लेकर के बहुत हाईली रेट करते हैं। रिंकू सिंह के साथ उन्होंने बहुत काम किया है। तो क्या रिंकू सिंह को नंबर 5 से पहले खिलाना और इस सीजन में उनका ड्रीम सीजन के तौर पर बन जाना, ये ऐसा हो सकता है? क्योंकि आईपीएल 2024 में भी रिंकू कंटेंशन में जरूर थे वर्ल्ड कप के, बट क्योंकि आईपीएल में उनकी बैटिंग ही उतनी नहीं आई थी, उनका देखा ही नहीं था गेम किसी ने उतना ज्यादा, शायद इस वजह से वो नहीं गए थे। तो क्या ये ड्रीम सीजन हो सकता है रिंकू का? यार मतलब ड्रीम के लिए तो उनको भी बैटिंग करनी पड़ेगी उस हिसाब से, जिसमें कोई कमी तो नहीं है उनमें। बट हाँ, ये सही है कि उनको मौके मिलेंगे, इस बारे में मैं भी काफी श्योरिटी रखता हूँ, क्योंकि अगर आप अजिंक्य रहाणे को रिलीज कर रहे हो, वेंकटेश अय्यर को रिलीज कर रहे हो, हम्म। इसका मतलब आप अपनी बैटिंग ऑर्डर में, क्योंकि पिछले बार क्या हो रहा था कि कंफ्यूज बैटिंग ऑर्डर था केकेआर का, अगर आप हम्म। देखोगे हम्म। केकेआर के बैटिंग ऑर्डर में आपको दिख रहा था कि यार इधर भी कंफ्यूजन, अनुकूल वो अंकुश रघुवंशी को भी खिलाना है, अजिंक्य रहाणे को भी खिलाना है, ठीक है, फिर वेंकटेश अय्यर को भी खिलाना है, ये सारे एक ही तरह के बैटर एक साथ खेल रहे थे। हम्म। तो रिंकू सिंह 7 नंबर 8 नंबर पर बैटिंग कर रहा है, 5 नंबर 4 नंबर का खिलाड़ी 7 8 नंबर पर बैटिंग कर रहा है। तो जब आप इन प्लेयर्स को रिलीज कर दोगे तो वो कंफ्यूजन भी कम होगा आपके पास, आपको हम्म। ऑप्शंस भी कम रहेंगे, आपको पता है कि आपकी प्लेइंग 11 क्या होगी। तो आई थिंक इट विल बी अ डायरेक्ट इंक्लूजन देन, कि रिंकू सिंह अपनी पोजीशन पर खेलेंगे। मैं ये भी ओके। चाहता हूँ कि आप उनको टाइप कास्ट मत करो कि वो एक हम्म। फिनिशर है, जैसा आपने भी सही कहा बात रणजी है। ट्रॉफी में उनका 50 से ऊपर का एवरेज है। हाँ। हल्की बात नहीं होती रणजी ट्रॉफी में 50 से ऊपर का एवरेज रखना। हम्म। सरफराज खान के बाद, सरफराज खान का 100 से ऊपर का एवरेज है पिछले 3 4 सालों में। सरफराज खान के बाद कोई सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट है एज पर एवरेज इज कंसर्न, वो रिंकू सिंह है हम्म। रणजी ट्रॉफी में। कोई बात भी नहीं करता उनकी रेड बॉल क्रिकेट के लिए।
तो मुझे लगता है कि इस चीज को भी थोड़ा सा टाइप कास्ट करना बंद करना चाहिए कि रिंकू के लिए भी कह रहा हूँ और ऋषभ के लिए भी कह रहा हूँ। ऋषभ को भी देखकर लोग ये सोचते हैं कि यार ये स्लॉगर है। ऋषभ भी अपनी इनिंग्स बिल्ड कर सकता है, इसीलिए वो टेस्ट क्रिकेट में इतना सक्सेसफुल है। ओके। उसकी मैडनेस के पीछे वो मेथड है, और सेम गोज विथ रिंकू सिंह ऑल्सो। रिंकू को भी टाइप कास्ट मत करो कि वो फिनिशर है, वो भी अपनी इनिंग्स बिल्ड कर सकता है। कभी 10 पे 2 हो केकेआर 5 ओवर के अंदर, तो भेजो रिंकू सिंह को, तुम्हें पता चलेगा वो क्या करेगा। सही बात है, बिल्कुल हो सकता है वो। और कहीं ना यार मतलब अब अगर केकेआर में भी देखोगे तो केकेआर ने रिंकू में बहुत इन्वेस्ट किया है, आंद्रे रसल में तो शुरुआत से ही करते आ रहे हैं। अब मैं ये सोचता हूँ यार, अगर अभी अभी इनके पास में जो ग्रुप है उसमें से इनको अगर कोई कैप्टन पिक करना हो, तो ये क्या एकदम नए कप्तान की तरफ ही जाना चाहेंगे, या फिर इनमें से भी किसी को एक कैप्टन बना सकते हैं? क्या ये किसी को, मतलब जैसे शुभमन गिल को जीटी ने बनाया कैप्टन, यंग यंग प्लेयर रहा, कप्तान बनाया, अब वो टीम इंडिया का भी कैप्टन बन चुका है। क्या किसी यंग प्लेयर को ये उस तरीके से आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग वाले पार्ट से बना सकते हैं कैप्टन वगैरह, या फिर अजिंक्य रहाणे के साथ कंटिन्यू करना चाहेंगे अगर कोई नहीं मिलेगा इनको तो? रहाणे फॉल बैक प्लान ही होगा, जैसे पिछली बार भी थे वो, क्योंकि उन्होंने कभी लिया तो नहीं था उन्हें मेन ऑक्शन में। वो जब फास्ट ट्रैक ऑक्शन चलता है, तेजी से नाम चलते हैं, तब अजिंक्य रहाणे को बाय इन किया था और फिर हम्म। कप्तान भी बना दिया। वेंकटेश अय्यर की परफॉर्मेंस आती, मेरे हिसाब से सेकंड ऑप्शन उनका वेंकटेश अय्यर होगा। अगर आप देखोगे कि यू नो उनको कोई ऑप्शन अब मिलेगा, कौन सा ऑप्शन? सबसे बड़ी बात वही है ना, ऑक्शन में नाम ही नहीं आ रहे हैं ऐसे जिनको आप कप्तान के रूप में देख सको, तो नहीं उनको यार, निकालना कहीं यहीं से है। तो वेंकटेश अय्यर का नाम अभी जैसे ले रहा है, वेंकटेश अय्यर का तो ये सुनने में आ रहा था कि टीम उसको रिलीज करी क्योंकि इतना हैवी अमाउंट दे करके रखा हुआ है। रिलीज करेगी, लेकिन फिर बाय बैक करेगी ना भाई। 23 करोड़ का आदमी अगर आपको 5 करोड़ या 4 करोड़ या 3 करोड़ में मिल रहा है, तो आप नहीं लोगे क्या? बिल्कुल सही बात है, वो भी है, लेकिन कोई और टीम जा सकती है उसके पीछे, वेंकटेश अय्यर के पीछे, या फिर खाली जाएगा मामला? यार जा तो सकती है, लेकिन कितना जाएगी, मेरा वही मानना है ना। मैं सरप्राइज रहूंगा अगर वेंकटेश अय्यर इस बार 10 करोड़ टच करते हैं तो बात वो है कि आप जा तो सकते हो, देखो। तो कैपेबिलिटीज तो उनमें है, अगर किसी को बोलना है कि भाई हम आपको एक ओपनर की तरह इस बार रखना चाहते हैं, और केकेआर ने उन्हें एज अ हम्म बॉलर भी बहुत कम यूज किया है। हम्म। तो अगर कोई फ्रेंचाइजी ये कह रही है कि नहीं यार, इस बार ना हम वेंकटेश अय्यर से ओपन करा रहे हैं, अगर केकेआर ये कह रही है, और हाँ। फिर हम उन्हें बॉलिंग भी देंगे, और तो फिर वो भी यूज कर सकते हैं। या जिस भी फ्रेंचाइजी को उस तरह का एक ऑप्शन चाहिए कि भाई हमें एक ऐसा ऑप्शन चाहिए, या कोई डेथ बैटर के तौर पर उनको देख रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है। सपोज हम्म। राजस्थान रॉयल्स उनको ये बोलती है कि भाई आप डेथ बैटिंग में अगर हमें, जैसे सीएसके ने वॉशी को कम्युनिकेट करवाया कि हम आपको हाँ। सारे मैचेस देंगे, हम्म। जीटी में आपको 5 या 6 मैचेस मिल रहे हैं एक सीजन में, हम आपको सारे मैचेस खेलने देंगे। ओके। तो इस तरह की बातचीत अगर होगी, तो फिर वो आपको मिलेगा कम्युनिकेशन में, अगर कोई टीम बोलती है ऐसा। क्या पता आरसीबी बोल दे कि आप 4 नंबर 5 नंबर पर खेलो हमारे लिए, हम लियम लिविंगस्टन नहीं चाहते हैं, आप हम्म। आओ हमारे पास। तो सही है। ऐसी चीजें होनी चाहिए। वो भी है।